वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अभिषेक रंजन। तो आज के वीडियो में हम लोग IIT JEE 2019 का केमिस्ट्री का पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 1 और मोर देन वन टाइप आपका क्वेश्चन है, इसमें भी पार्शियल मार्किंग आपका था। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका कंपाउंड है। इस कंपाउंड में सबसे पहले आपका मर्क्यूरेशन किया गया है, देन उसके बाद CHO है तो ऑब्वियसली टॉलेंस रिएजेंट लिया गया है, देन उसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन किया गया है, तो तब आपका Q बन रहा है। तो चलो पहले बनाते हैं। तो ऑब्वियसली Hg2+ है, तो ये आपका जो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में जाकर इनका अटैक होगा Hg2+ का और यहाँ पे हाइड्रेशन होगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर इसका करेक्ट स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप देखना ध्यान से, OMe और ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड C, ये मैं आपका स्ट्रक्चर इसका बना ही देता हूँ, CHO। आप देखो इसमें सबसे पहले Hg2+ और H+, यानी मर्क्यूरेशन का केस है ये। तो ये आपका हाइड्रेशन हो जाएगा यहाँ पे अल्काइन का, और ये आपका हो जाएगा COH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपका हो जाएगा H, उसके बाद CH2 एंड CHO, एंड देन उसके बाद इसका टॉटमरिज्म यहाँ पे कर दोगे तो टॉटमराइज होके ये आपका कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका OMe बन जाएगा, ये आपका C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CHO। अब आप इसमें ध्यान से देखो, हमारा अगला है AgNO3 यानी टॉलेंस रिएजेंट। तो ऑब्वियसली वो कीटोन को तो अफेक्ट करेगा नहीं, OMe से कोई मतलब नहीं है। CHO को आप क्या कर देगा, COOH में बदल देगा, तो ये आपका बन जाएगा OMe, एंड देन उसके बाद C डबल बॉन्ड O, CH2 और ये आपका COOH माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कर दिया। उसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन किया जा रहा है। हमें पता है क्लेमेंसन रिडक्शन एसिडिक ग्रुप को कोई इफेक्ट नहीं करता है, सो इस C डबल बॉन्ड O को क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा और इसको रिड्यूस करके वो बदल देगा सिंपल हाइड्रोकार्बन वाले ग्रुप में। तो हम इसे लिख सकते हैं OMe, उसके बाद CH2 एंड COOH, ये आपका बन गया Q। अब आप देख लो कहीं कहीं किसी के स्ट्रक्चर में आपको Q दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं Q के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो, और यहाँ पे एक आपका फोर्थ ऑप्शन है, मतलब फोर्थ ऑप्शन में कंसिडरेबल है क्योंकि यहाँ पे Q है। चलो आप भी बना के देख लेते हैं क्या होगा। अब बोला जा रहा है उसमें हम लोग ले रहे हैं SOCl2, ठीक है, नेक्स्ट आपका SOCl2 और pyridine ले रहे हैं। तो इस केस में आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा OMe, और ये आपका हो जाएगा CH2 और COCl, एंड देन उसके बाद AlCl3। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगा, तो AlCl3 जो है ये आपके इस Cl को लेकर बाहर चला गया, और जो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस ऑक्सीजन, यहाँ पे बेंजीन का जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये आपका SNGP यानी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो जाएगा, और ये इस पे जाके अटैक करेगा। जब इस पे अटैक करेगा तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा, वो फाइनल प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, OMe हो जाएगा। और देखो आप ध्यान से 6 मेंबर रिंग बन रहा होगा, ये आपका 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग बन रहा होगा। सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया, और ऑब्वियसली यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब उसके बाद ये आपका बन गया R, ठीक है, एंड देन फाइनली आपका बोला जा रहा है इसमें फिर से अगेन हम क्लेमेंसन रिडक्शन करा रहे हैं। तो ऑब्वियसली अभी भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसको क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा। तो रिड्यूस कर देगा तो ये आपका हो गया OMe, और ये आपका हो गया यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन ग्रुप, तो ये आपका बन गया S। आप देख लो उसमें कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है। तो S में ये जो आपका पहला है इसको तो डिस्कार्ड कर सकते हो आसानी से। यहाँ पे आप देख लो ध्यान से, अगर बोला जा रहा है ऑप्शन ये 1 वाले में S तुम्हारा एक कार्बन के बाद, हाँ ऑब्वियसली ये S का स्ट्रक्चर तुम्हारा हो सकता है बिल्कुल, और R का स्ट्रक्चर ये दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट जो है वो तो आपका करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप S को हटा सकते हो क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो सेकंड ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद हमने फोर्थ को कंसिडर किया था, R यहाँ पर है लेकिन S जो है वो ये तो जो है ये बन रहा है, लेकिन R जो है वो यहाँ पे नहीं बन रहा था क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया हमने। Q तो हमने देख लिया था सही बना था इसमें। अब यहाँ पे देखो R भी सही प्रोडक्ट है, यानी कि 1 और जो 4 होगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट विच गिव्स एरोमेटिक कंपाउंड एज द मेजर प्रोडक्ट। तो हमें पता है NaOH जो है ETO माइनस, अगर ये एलिमिनेशन कराता है,
ठीक है। आप देखो ध्यान से, मैं दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर ये सब्सटीट्यूशन हुआ तो ये, और अगर इसने एलिमिनेशन कराया तो ये बन जाएगा। तो आप देखो ध्यान से, ये तो आपका नॉन एरोमेटिक हो गया और ये आपका हो गया एंटी एरोमेटिक, यानी पहला ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखो, अल्कोहलिक KOH लिया जा रहा है पहले, तो ये आपका CH3 हो गया। एल्कोहलिक KOH में क्या हो जाएगा, एक आपका Br का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो चलो ये हमने एलिमिनेट कर दिया, और यहाँ पर आपका एक Br लगा हुआ है। उसके बाद बोला जा रहा है NaNH2, तो NaNH2 इस Br को भी आपका, ये आपका फर्स्ट के बाद है, ठीक है, जब आप एल्कोहलिक KOH ले गए, फिर अगेन जब इस पे NaNH2 ले लोगे तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। अब रेड हॉट आयरन ट्यूब, जब आप रेड हॉट आयरन ट्यूब ले लोगे तो इसका क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी यहाँ पे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, और आपका बेंजीन रिंग और तुम्हारा यहाँ पे 135 पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप अपीयर होगा, ठीक है। सो इसका 3 मोल्स का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड तो इसमें भी बन गया, यानी कि सेकंड में आपका पॉसिबल है एरोमेटिक कंपाउंड। थर्ड है NaOMe, जो कि एक अच्छा बेस है, क्या करेगा, एसिडिक H यहाँ से रिमूव करके ले गया, तो जब एसिडिक H रिमूव कर लेगा तो आपका इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। Cl2 एक्सेस में ऑब्वियसली ये एक एडिशन रिएक्शन होता है, और अगर एडिशन रिएक्शन होगा तो कुछ कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जो कि गैमेक्सिन का एक स्ट्रक्चर होता है, या जिसे हम BHC या जिसे हम लिंडेन भी कहते हैं, तो ऑब्वियसली ये तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। सो इसलिए ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, ठीक है, कंसिडर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट साइन ऑफ हीलियम प्लस whose energy azimuthal quantum number and magnetic quantum number are this। तो हीलियम प्लस है, तो हीलियम प्लस के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग एनर्जी का वैल्यू लिख लेंगे, एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस विल बी -13.6 इंटू Z²/n², ठीक है। और इसकी वैल्यू यहाँ पर -3.4 दे रखी है, आप ध्यान देना, -13.6 इंटू Z, हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2²/n² इज -3.4, सो ये आपका 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4, तो n का वैल्यू तो 4 आ गया। अब उसके बाद बोला जा रहा है एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर 2 and 0, तो एजिमुथल नंबर यानी कि L की वैल्यू जब 2 है तो स्टेट कौन सा हो गया, 4D स्टेट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी स्मॉल में, तो ये आपका हो जाएगा 4D स्टेट, तो ये आपका हो गया 4D। अब आपको पता है कि इसमें इट इज अ 4D स्टेट, पहला ऑप्शन से इट हैज अ रेडियल नोड 3, तो रेडियल नोड का कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या होता है, n - l - 1 इज रेडियल नोड, सो 4 - 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1, सो ये ऑप्शन गलत। एंगुलर नोड क्या होता है, एंगुलर नोड डायरेक्टली L के इक्वल होता है, और L की वैल्यू 2 दे रखी है, यानी ये ऑप्शन सही है। उसके बाद बोला जा रहा है द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वेयर इलेक्ट्रॉन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब आप इसमें एक चीज आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियर चार्ज बोला जा रहा है कम हो जाएगा जितना 2 इलेक्ट्रॉन में एक्सपीरियंस हो रहा था, तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जो है जब हम लोग He+ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है, जब आप He की बात करते हो और He+ की बात करते हो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से कम है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज जो हो जाएगा वो हम कह सकते हैं कि ज्यादा इस केस में हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ठीक है, He+ के आ जाने के कारण तुम्हारा Z इफेक्टिव की वैल्यू वहां पे और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए ऑप्शन 4 जो हो जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड कर सकते हो। उसके बाद हमारा अगला है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, ये आपका रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, जिंक प्लस हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो हम लोग पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये आपका क्या बना देता है, तो ये आपका हो जाएगा ZnSO4 जो कि G है, उसके बाद SO2 जो कि R है, और तुम्हारा वाटर बैलेंस कर लोगे तो ये आपका X हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि जिंक को अगेन तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन कराया जा रहा है, तो ये जब अब रिएक्शन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, Na2ZnO2, ये आपका हो गया T, और प्लस उसके बाद हो जाएगा H2 जो कि आपका हो जाएगा Q जो कि रिलीज हो रहा है, एंड देन उसके बाद बोला जा रहा है G प्लस H2S, तो G तो हमारा बन चुका है ZnSO4, तो ZnSO4 जो कि हमारा G है, ये आपका H2S से रिएक्शन कर रहा है, एंड देन उसके बाद NH4OH के प्रेजेंस में बोला जा रहा है Z एक प्रेसिपिटेट है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो Z है वो आपका बन जाएगा ZnS जो कि एक प्रेसिपिटेट है, along with Z आपका X और Y का फॉर्मेशन होगा, तो ऑब्वियसली X यहाँ पे कहने का मतलब वाटर बन रहा होगा, और Y जो है वो आपका NH4 वोल्ट वाइज
SO4 आपका बन जा रहा है, ये Y हो गया। ठीक है, तो ये जो जिंक सल्फाइड है ये आपका क्या होता है, तो ये बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये आपका व्हाइट कलर का होता है, लेकिन थोड़ा सा ब्लड व्हाइट होता है, जिसे हम डर्टी व्हाइट भी कहते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक एक ऑप्शन की, तो बोला जाएगा द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन टी इज +1। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टी पे, यहाँ पे जिंक का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 ही है। सो इसलिए ऑप्शन 1 को आप डिस्कार्ड कर दो। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ क्यू इज 1 इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो क्यू कौन है, हाइड्रोजन स्टेट। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की, तो ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, एमओटी भी लगा सकते हो, सिग्मा 1s2। ठीक है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 - 0/2 दैट इज 1। Z इज डर्टी व्हाइट इन कलर, ये तो सही है। Z का जो हमने वैल्यू निकाला जिंक सल्फाइड, ये तो सही है। उसके बाद R इज अ VZ, R हमारा SO2 आ रहा था, और अगर हम SO2 की बात करें तो बेंट, एंगुलर या वी शेप जो भी बोलो सही है, यानी 2, 3, 4 जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एक्वा रेजिया चूज द करेक्ट ऑप्शन। रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद एक्वा रेजिया प्रोड्यूसेस NO2 इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन सारे रिएक्शन की, तो पहले हम लोग एक सिंपल रिएक्शन लिख लेते हैं। एक्वा रेजिया का गोल्ड के साथ रिएक्शन क्या होता है, तो Au प्लस HNO3 प्लस 4HCl, ये आपका बना देता है AuCl4 माइनस प्लस H3O प्लस प्लस NO और प्लस आपका हो जाएगा H2O। और अगर यहाँ पे बात करोगे Au प्लस HNO3 प्लस HCl, तो ये आपका ध्यान से देखना, NO गैस जो है ये रिलीज कर रहा है इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो पहला ऑप्शन तो डिस्कार्ड, क्योंकि NO2 गैस बोल रहा है। रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद एक्वा रेजिया प्रोड्यूसेस एन अनायन गिविंग Au इन +3। देखो एक अनायन प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, सो इसलिए आप कह सकते हैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा। एक्वा रेजिया इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग HCl एंड HNO3 इन 3:1 इन V/V रेशियो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये 3:1 का कॉम्बिनेशन होता है। अगला है द येलो कलर ऑफ द एक्वा रेजिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaCl एंड Cl2। ऑब्वियसली जो NaCl जो कलर होता है ये आपका होता है ऑरेंज, और आपका जो Cl2 होता है ये तो आपको पता है कि ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है। तो इनके कारण जो होता है वो कलर जो होता है उसमें येलो कलर हमें देखने को मिलता है। सो ऑप्शन 4 भी जो है वो आपका करेक्ट है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। नाइलॉन 6 हैज अमाइड लिंकेज। अगर हम लोग नाइलॉन की बात करें तो कैप्रोलैक्टम जो कि इसका मोनोमर है, जिसका स्ट्रक्चर होता है NH3 डबल बॉन्ड हो, 7 मेंबर रिंग होता है ये आपका। इस 7 मेंबर रिंग का जब हम लोग पॉलीमराइजेशन कराते हैं तब आपका बनता है क्या, नाइलॉन 6। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हो ये एक अमाइड लिंकेज प्रेजेंट है, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद आते हैं हमारा अगला बोला जा रहा है, सेल्यूलोज हैज ओनली अल्फा डी ग्लूकोज। ये तो गलत है, क्योंकि सेल्यूलोज के पास बीटा डी ग्लूकोज का लिंक होता है, बीटा डी ग्लूकोज का, तो ये स्टेटमेंट आपका डिस्कार्ड कर लो। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथेन CF2। तो ऑब्वियसली जब आप इसका ये आपका मोनोमर हो जाता है टेट्राफ्लोरोइथीन, और जब आप इसको पॉलीमराइज कर देते हो तब आपका फॉर्मेशन होता है किसका, तो आपका फॉर्मेशन होता है टेफ्लॉन का। तो ये तो बिल्कुल आपका सही है। नेचुरल डबल इज अ पॉलीआइसोप्रीन कंटेनिंग ट्रांस अल्कीन यूनिट। ट्रांस नहीं बल्कि ये सिस अल्कीन का यूनिट होता है। अगर आप स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा तो कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर जो है उसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से जाता है, CH3 एंड CH2, और ये आपका चलता है। तो ये आपका होता है पॉलीआइसोप्रीन, सिस अल्कीन का यूनिट होता है नेचुरल डबल, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। सो करेक्ट ऑप्शन 1 एंड 3 हो जाएगा। हमारा अगला है, द साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व लीचिंग आउट गोल्ड फ्रॉम इट्स कोर with the Cl minus in presence of Q in water to form R. Subsequently, R is treated with T to obtain Au and Z. चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो इस पर रिएक्शन निकले। तो लीचिंग प्रोसेस गोल्ड का स्टैंडर्ड रिएक्शन है, एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा, 4U प्लस 8Cl माइनस, और ये आपका जो है H2O और O2, यही है आपका Q ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, क्या बनाता है आपका AuCN ट्वाइस, ये आपका कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, यही कॉम्प्लेक्स क्या है आपका R, जो क्वेश्चन में मेंशन है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जब इस AuCN ट्वाइस जो कि तुम्हारा R है, ठीक है, इसे जब हम जिंक के साथ तुम्हारा ट्रीट करा रहे हैं, बैलेंस रिएक्शन लिख लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ZnCN4
और ये आपका हो जाएगा 2 माइनस ये आपका हो जाएगा Z और प्लस 2AU। बोला जा रहा है Q इज O2, सही स्टेटमेंट है। T इज जिंक, ऑब्वियसली यहाँ पे T जो होगा वो जिंक होगा, सो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। Z इन CN4 ट्वाइस, ये भी सही है। और R इज AuCN4 ट्वाइस, तो यहाँ पे AuCN ट्वाइस होगा, ये AuCN4 नहीं होगा। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है आप यहाँ पे इसे डिस्कार्ड कर सकते हो। AuCN ट्वाइस AuCN4, let me correct this one, AuCN twice and this 4। यहाँ पे आपका ये 2 मोल्स का फॉर्मेशन होगा और ये आपका 2 and 2 आपका 4 हो जाएगा। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो देखो बच्चे, तो ये आप यहाँ पे R जो है ये ऑप्शन को जो है आप डिस्कार्ड कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारा जो अगला ऑप्शन है, Which of the following reaction produces propane as a major product? प्रोपेन का फॉर्मेशन करना। देखो यहाँ पे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन और ये CON है, तो क्या होता है, ये आपका CON जो है CO2 NO2 CO3 के फॉर्म में आपका बाहर निकल जाएगा और H जो है वो इससे जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस आपका CO2 गैस NO2 CO3 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, यानी कि पहला तो आपका बन जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस होगा। जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो ये कॉल्प्स इलेक्ट्रोलिसिस का केस है, जहां पे आपका CH3 CH2 CH2 जो है इसका आपका कपलिंग हो जाता है, इसलिए ये तो आपका नहीं होगा इसमें प्रोपेन का फॉर्मेशन। उसके बाद है जिंक और डाइल्यूट HCl। तो ऑब्वियसली जिंक और डाइल्यूट HCl के केस में मतलब ये क्या है, बेसिकली मेटल और एसिड है। मेटल एसिड है तो क्या रिलीज करेगा, H रिलीज करेगा, जो कि एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसके Cl को H से आपका रिप्लेस कर देंगे और ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH3। हमारा अगला है जिंक और ब्रोमीन। तो जब ये तुम्हारा एलिमिनेशन करता है तो इसमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आपका ये बनता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 और 3। हमारा अगला क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपका इंटीजर टाइप है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है। तो चलो देखते हैं। बोला जा रहा है द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ दिस इज स्टार्टेड इन अ क्लोज सिलेंडर अंडर आइसोथर्मल आइसोकोरिक आफ्टर दिस। अच्छा, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, रेट कांस्टेंट का वैल्यू पर सेकेंड दिया हुआ, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो आप ध्यान देना यहाँ पे इसका 2 टाइम्स है। इसके इक्वेशन में क्या क्या है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग को इस चीज को कंसिडर करना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, हमने लिखा 2N2O5 और ये आपका 2N2O4 प्लस O2 बन रहा है। देखो क्या बोला जा रहा है, इनिशियल प्रेशर जो है वो आपका 1 atm है, उस समय ये दोनों क्या हो जाएगा आपका 0। उसके बाद कुछ देर बाद, कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज फाउंड टू बी 1.45, तो ये आपका 1 माइनस 2x हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो मतलब सबका सम यानी 1 प्लस एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा वो 0.45 हो जाएगा। सो x की वैल्यू यहाँ से आपका 1 माइनस 2x या 1.45 और x की वैल्यू 0.45 यहाँ से आपकी आ जाएगी। और फाइनली जब x का वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.1 आ जाएगा। तो अब आप देखो फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या लिखते हो इक्वेशन, k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ पी नॉट बाई पी माइनस एक्स, यानी एट टाइम टी पे कितना लिखोगे, पीटीएम में लिख दिया। तो k की वैल्यू तो दे रखी है तो आपको t का वैल्यू निकालना है, तो t के वैल्यू 2.303 बाई k। अब देखो बस k का ध्यान देना है, 2 मोल के लिए है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू लॉग ऑफ पी नॉट, इनिशियल कितना था 1 और आफ्टर टाइम t जो है वो N2O5 का जो कॉन्सेंट्रेशन है आपका कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से फाइनली ये तो log 10 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप 1 कर लोगे, ये 10 हो जाएगा तो t की वैल्यू 2.303 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर कर लूँ इसे y इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 से, तो ऑब्वियसली y की वैल्यू 2.30 राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल पॉइंट पे 2.30 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द यूरिया इन एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ द वाटर इज 0.05। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमें दे रखा है। तो देखो बच्चे, मोल फ्रैक्शन हमने चलो यूरिया को 2 मान लेते हैं और जो हमारा वाटर होगा उस वाटर को हम लोग तुम्हारा 1 मान लेते हैं। तो हमने लिखा मोल फ्रैक्शन 2, तो क्या लिख सकते हैं इसको N2/N1 प्लस N2। अब आप ध्यान से देखो 900 ग्राम वाटर है तो इसका मोल्स तो निकाल ही सकते हैं हम लोग, तो 900/18 तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 मोल। तो N2 की वैल्यू आपको नहीं पता और N2/N1 की वैल्यू पता है 50 और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.05। सो यहाँ से जब आप N2 के वैल्यू सॉल्व करोगे 2.63 आपका हो जाएगा, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने निकाल लिया।
ठीक है, तो यहाँ से आप वेट ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 2.63 इंटू आप कर लोगे 60 जो कि मोलर मास का वेट है, इतना ग्राम हो गया। फाइनली आपको निकालना है मोलारिटी, ठीक है, तो आपको पहले तो निकालना होगा मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, तो हमने लिखा मास ऑफ सोल्यूशन विल बी 2.63 इंटू 60, ये आपका हो गया सोल्यूट का वेट और इसमें हमने 900 ग्राम ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपको डेंसिटी जो है वो सॉल्यूशन का दे रखा है, वो दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml, तो इन दोनों से हमने तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका हो जाएगा 0.881 लीटर, ये आपका हो गया वॉल्यूम। अब फाइनली हम लोग मोलारिटी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमें दिया हुआ है कितना 2.63 और बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.881, सो ये आप सॉल्व कर लोगे 2.98 मोल्स पर लीटर, सो करेक्ट ऑप्शन 2.98। हमारा अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द मेजर प्रोडक्ट पी। तो इसमें सबसे पहले हम हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4 ले रहे हैं और क्विनोलिन के प्रेजेंस में ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट है जो कि सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को अटैक करेगा। सो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप एज इट इज बना दो, इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है, और उसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, आप ध्यान देना CH डबल बॉन्ड CH आपका हो जाएगा, उसके बाद ये आपका डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। अब बोला जा रहा है इसमें जब हम लोग एक्सेस में डाइल्यूट KMnO4 ले रहे हैं, जो कि क्या है एक बेयर्स रिएजेंट है, और बेयर्स रिएजेंट का काम क्या होता था, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, जहां भी डबल बॉन्ड आएगा उससे सैचुरेट कर देगा। तो यहाँ पे जब हम लोग डाइल्यूट KMnO4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जितने भी आपके ये ग्रुप है तो इन सभी पोजीशन में आपका ब्रोमीन लग जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसे आपको लगा कर दिखा देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे आपका ब्रोमीन आ गया, इस पे आपका ब्रोमीन आ गया, उसके बाद जो ये आपका स्ट्रक्चर होगा इस पे ब्रोमीन आ जाएगा, CH पे ब्रोमीन आ जाएगा, एंड देन उसके बाद आपका जो इस पे रिंग आपका है, एक और कार्बन यहाँ पे हो जाएगा बच्चे, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका एक ब्रोमीन और इस पे भी एक ब्रोमीन, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन आइटम कितना हो जाएगा इसमें 6। हमारा अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ सिस NMnCl स्ट्रक्चर, सिस का स्ट्रक्चर बोला जा रहा है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन में। तो Mn हो गया, ये आपका Cl हो गया, और ये आपका हो गया Cl, और बोला जा रहा है En ट्वाइस है, ठीक है, आप देख लो ध्यान से, En ट्वाइस बोला जा रहा है, तो En ट्वाइस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो ये Cl हो गया, उसके बाद ये आपका हो गया En, और En तो हमें पता है क्या है, इथिलीन डाइमीन, तो ये आपका हो गया। तो अगर आप इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको इजीली आप उसको इंटरप्रेट कर पाओ। यहाँ पे आपका NH2 स्ट्रक्चर है, CH2 और ये आपका NH2 है। उसी तरह से यहाँ पे CH2 आपका हो जाएगा, NH2 इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है और आपका NH2 इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। सो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें बोला जा रहा है कि NMnCl बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो आप ध्यान से देखो, ClMn ये आपका एक एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो ध्यान से, उसके बाद इसके रेस्पेक्ट में आप एक के रेस्पेक्ट में बात करो, दूसरा आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका एक बॉन्ड हो गया, ये आपका दूसरा बॉन्ड, ये आपका दूसरा बॉन्ड एंगल हो गया, और ये आपका हो गया तीसरा बॉन्ड एंगल। यानी अगर मैं अगर क्लोरीन बात करूं तो तुम्हारा 3 हम लोग को तुम्हारा बॉन्ड एंगल दिख रहा है, सिस का बॉन्ड एंगल, यानी सिस बॉन्ड एंगल मींस क्या, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो CS इनके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इनके साथ एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, अब इनके साथ तो 180 बन रहा होगा, इनके साथ क्या बन रहा होगा, 90 बन रहा होगा। तो एक क्लोरीन जो है वो इन तीनों के साथ जो है 90 बना रहा है, तो उसी तरह से ये भी क्लोरीन क्या बनेगा तुम्हारा 1, 2 और तुम्हारा इन तीन के साथ 90 बनाएगा। सो पर क्लोरीन 3 है। सो नंबर ऑफ अगर मैं बात करूं सिस NMnCl बॉन्ड की, तो ये आपका हो जाएगा 6। हमारा अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ रोम्बिक सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर है, तो इसलिए आप यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वो आप क्या लिखोगे, एसिड। उसके बाद बोला जा रहा है इसको हम लोग नाइट्रिक एसिड में डाल रहे हैं HNO3, तो किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें पता है, H2SO4 और साथ में NO2 गैस रिलीज करता है। अब इसको आप रेडॉक्स मेथड से बैलेंस कर लो,
ठीक है। या आप नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल मेथड से बैलेंस करो, रेडॉक्स से करोगे ज़्यादा आसान होगा। बैलेंस कर लोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट में 48 HNO3 आ जाएगा, 8 आपका H2SO4 आ जाएगा, 6 आपका NO2 आ जाएगा और साथ में 6 वाटर भी आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों को सिंपल एक हिंट दे रहा हूँ, आप इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हो। पहले आप क्या कर लेना, एसिड से आप पहले H2SO4 को बैलेंस कर लोगे, ठीक है, जिस तरह से हमने सिखाया था। और हाफ सेल मेथड से आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 32 है तो आपका 32 वाटर हो जाएगा। उसके बाद आप कर दोगे यहाँ पे टोटल तुम्हारा, यहाँ पे देख लो 32 वाटर 64 है, यहाँ पे पहले से 16 H प्लस है, तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे 48 H प्लस ऐड कर दोगे। सेम इसको भी बैलेंस कर लो, फिर ऐड कर दोगे तो ये इक्वेशन आपका रिजल्टिंग में आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो कि 1 मोल रोम्बिक सल्फर के लिए जो वाटर है वो वाटर कितना है, 6 मोल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। सॉरी 16 मोल, 16 मोल। तो ये आपका 16 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे वेट ऑफ अगर वाटर लिखूं तो कितना हो जाएगा आपका, 16 मोल इनटू वाटर का मोलर मास 18, दैट इज 288 ग्राम। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 288। हमारा अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कंसिडरिंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, दोनों होना चाहिए। साइक्लिक ईथर होना चाहिए, साइक्लिक ईथर मींस तुम्हारा ऑक्सीजन होना चाहिए वो रिंग में होना चाहिए। तो इसका डीओ निकाल लेते तो डीओ आपका हो जाएगा C4H1। तो साइक्लिक है तो ये तो आपका एक स्ट्रक्चर हो जाएगा 4 मेंबर। उसके बाद अगर तुम्हारा 5 के बाद अगर मैंने मान लो 4 मेंबर बना दिया तो ये जो कि एक कायरल सेंटर है। उसके बाद एक और आपका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, इसमें तो कोई कैरिलिटी नहीं आएगा। उसके बाद 3 मेंबर बना लो, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इथाइल लगा सकते हो, एक कायरल सेंटर आ जाएगा। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर आप 2 मिथाइल इस पोजीशन पे लगा सकते हो। अब आप देख लो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर 5, यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर 6। इसका सिस और ट्रांस तुम्हारा 2 फॉर्म बनेगा तुम्हारा, तो आप इसको भी 2 कर सकते हो। और साथ ही साथ तुम्हारा एक इसका मेजो फॉर्म भी बनेगा, तो हम इसका 2 + 1 तुम्हारा कर देंगे तो टोटल तुम्हारा 3 बन जाएगा। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, तो टोटल स्ट्रक्चर काउंट कर लेंगे तो 3, 4, 5, 2, 7 और 3 हो जाएगा 10। आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10। हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, मींस ओनली वन टाइप का आपका करेक्ट टाइप है। चलो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट तो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। रेडियस जो है वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² z। एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nh/2 उसके बाद काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू, अगर आपको इक्वेशन अगर याद होगा तो आप लोगों ने लिखा होगा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो हम लोग क्या लिखते हैं, kZe²/r² मींस z/r², ठीक है। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आता था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तुम्हारा r² के बारे में, 2r² के लिखते थे हम लोग यहाँ पे। और अगर r² के बारे में बात करूँ तो r बेसिकली तुम्हारा क्या है, n के तुम्हारा प्रोपोर्शनल हो जाता था। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका, z²/n²। तो ये आपका हो जाएगा z²/n²। एंड देन सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लो तो ये आपका z²/n²। अब आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है 2 का r होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम जो है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो n का पावर 0 है तो ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन तो होगा नहीं। फिर उसके बाद 2 का q बोल रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है n⁻⁻1 है तो n के प्रोपोर्शनल है ना, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। 1 का p बोला जा रहा है, रेडियस जो है वो p के प्रोपोर्शनल ऑब्वियसली नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। 1 का t, तो 1 का t जो देखो n² है, तो ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन सही है। सो ये आपका हो जाएगा 15 का 4। 16 नंबर में आते हैं, इसमें भी आपका सेम कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे चेक करके बताना है क्या कॉम्बिनेशन होगा। 3 का s बोला जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो s के प्रोपोर्शनल है, तो n यहाँ पे हमने n² का रिलेशन निकाला तो वो भी इनवर्सली, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। 4 का q बोला जा रहा है, 4 पोटेंशियल एनर्जी है और वो n⁻⁻1 पे डिपेंडेंस उसका हो रहा है, तो n पे तो उसका डिपेंडेंस होगा नहीं, तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तुम्हारा 3 का p, तो 3 में आपको बोला जा रहा है p n⁻⁻2 है,
तो n टू द पावर -2 है। अभी देखो हमने काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा था, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी n स्क्वायर पे तुम्हारा डिपेंडेंस शो कर रहा है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3 का P। उसके बाद हम लोग बात करें 4 का U, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन n। तो इसमें बोला जा रहा है U n टू द पावर हाफ पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3। हमारा अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग appropriate मैचिंग लिस्ट बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द पैराग्राफ लिस्ट 1 एंड 2। ठीक है, इसमें भी सेम कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको प्रोडक्ट है कि इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन किसके साथ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, और SQR मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ये प्रोडक्ट बनाओगे, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन दोनों के बाद आपका सपोज कोई एक प्रोडक्ट बन गया, मान लो A, और फिर जब उसमें आप इन दोनों को अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा B। तो वही कॉम्बिनेशन बोला जा रहा है कि 1 का इन दोनों के बाद कराने के बाद क्या बनेगा, और फिर उसके बाद जब उनको हम इनसे ट्रीट करेंगे तो फिर B के बाद क्या बनेगा। तो ये बोला जा रहा है। तो चलो देख लेते हैं। डाइवाल H है तो CN और यहाँ पे O है, तो CN को क्या करेगा वो, ठीक है, वो रिड्यूस कर देगा CHO में। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा CHO, और इसको तो एज इट इज वो कुछ भी नहीं करेगा, तो ये तुम्हारा जुड़ा हुआ रहेगा। फिर डाइल्यूट HCl, तो इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, तो ये आपका CHO हो गया, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर CHO। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। अभी देखो, अभी तक हमने मतलब एक तरह से ये प्रोडक्ट बन गया। अब उसके बाद जब इसमें हम लोग NaBH4 फर्दर हम ऐड करेंगे तो NaBH4 के बाद ये आपका हो जाएगा क्या, CH2OH, और यहाँ पर आपका हो जाएगा CH2OH। और फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करेंगे तो ये आपका एक को प्रोटोनेट करके बाहर निकालेगा। जैसे कार्बोकेटायन बनेगा दूसरा ऑक्सीजन का लोन पर अटैक कर देगा, तो मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो ये आपका बनेगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब आप देख लो यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे ये एक्चुअली एक कार्बन के बाद जाएगा, CH2 के बाद O है यहाँ पे जुड़ा हुआ, इस बात का ध्यान रखोगे आप। अब आप देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन उठाते हैं, बोला जा रहा है 1SQR। तो जो 1 है वो पहले तुम्हारा S बना रहा है, तो 1 जो है पहले देखो, पहले स्टेप में क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो S देखो कौन सा प्रोडक्ट है, S ये प्रोडक्ट है, यानी आप पहला ऑप्शन जो है इसमें आप बिल्कुल डिस्कार्ड कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आ जाओ, 2 का PSU दे रहा है, 2 का पहले बोल रहा है P बन रहा है, तो पहले तो P बना लेते हैं। पहला देखो ओजोनोलिसिस कराना है, तो हमने इसका ओजोनोलिसिस करा दिया। आप ऑप्शन से ही बनाना, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व मत करना एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन में। तो ये आपका हो गया COH, और ZnH2 है तो ओजोनोलिसिस कराओगे तो ये तो तुम्हारा एज इट इज तुम्हारा COH यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद बोला जा रहा है NaBH4। तो ये आपका COH बनने के बाद आप ध्यान देना कि NaBH4 डाइल्यूट HCl हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। हाँ ठीक है, देखो NaBH4 फिर हम लोग ले रहे हैं, तो इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये ऊपर वाले को तो रिड्यूस कर देगा, तो यहाँ वाले को उसने रिड्यूस कर दिया, ये बन गया आपका CH2OH, और यहाँ पर तो इसे कोई चेंज नहीं करेगा। फिर एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पर एस्टर आपका फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन कर लेंगे CH2O, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O से आपका ये कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा, तो एस्टर बन जाएगा, साइक्लिक एस्टर बनेगा। तो ये आपका हो गया 2। तो अब देखो सेकंड में आपका बोला जा रहा है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो बोला जा रहा है 2 के बाद आपका P बन रहा है, फिर उसके बाद S, फिर उसके बाद U। तो अब आप यहाँ देख लो कि 2 के बाद आपका जो P का स्ट्रक्चर है, ये आपका 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। 2 के बाद P का स्ट्रक्चर सही बन रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है S बन रहा है, तो S भी हमने बनाया था, और उसके बाद तुम्हारा बोला जा रहा है U बन रहा है, तो बिल्कुल सही है, साइक्लिक स्ट्रक्चर तक पहुंचा है तुम्हारा। तो 2 के बाद P के बाद U, यानी कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो चूंकि ओनली 1 करेक्ट टाइप का था, इसलिए मैं आगे के ऑप्शन नहीं चेक कर रहा हूँ। अब आप आगे के ऑप्शन को खुद से भी सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे मैंने तो यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट बना दिया है, इन दोनों का भी मैं प्रोडक्ट यहाँ पे बना देता हूँ। आप देख लो यहाँ पे, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यूज कर लेंगे। यहाँ पे Cl है तो इसका हो जाएगा आपका Cn, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो COCH3 है। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो देखो आप यहाँ पे COOH हो जाएगा, और यहाँ पर भी COOH हो जाएगा। ठीक है, और एक कार्बन के साथ है, याद रखोगे, यहाँ पे एक कार्बन के साथ है। उसके बाद बोला जा रहा है LiLH4, तो दोनों को वो रिड्यूस कर देगा, तो दोनों को रिड्यूस कर देगा तो CH2CH2OH हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा CH2OH, और फिर से उसके बाद H+ जब ले लोगे तो फिर से क्या बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर
तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है अगला स्ट्रक्चर LiNH4 बोला जा रहा है इसमें डायरेक्ट लेने को, तो स्टर में हमने LiNH4 ले लिया, CH2OH बन गया। उसके बाद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से हाइड्रोलिसिस करने के लिए बोल रहा है, तो ध्यान देना यहाँ पर भी CH2OH हो जाएगा। जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो फाइनली ये बना लेगा CH2, और ये आपका CH2, ये आपका O, और उसके बाद ये आपका जुड़ा रहेगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 18 नंबर में भी सेम कॉम्बिनेशन है, बस इसमें बोला जा रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा। 1 का बोला जा रहा है 4QR, तो चलो देख लेते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन है। 4 पहला बोला जा रहा है 1 का, तो 1 से तुम्हारा बोला जा रहा है पहले 4 का फॉर्मेशन बनेगा, तो मतलब 4। उसके बाद बोला जा रहा है Q, ठीक है, तो Q तुम्हारा 4 के बाद तुम्हारा Q जो है वो कौन आ रहा है, ये। तो आप देख लो यहाँ पे हमने वही बनाया है, देखो ये आपका Q बन रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है R, तो देखो R भी हमारा सही बन रहा है, यानी हमारा पहला ऑप्शन ही जो है वो करेक्ट हो गया। तो इसलिए अब आगे के ऑप्शन को फिर हम लोग यहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं। आगे के ऑप्शन को आप और आगे एक्सटेंड करके आप उसको चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि ओनली 1 करेक्ट था और ऐसे भी मैंने सबका यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिया है, तो आप इससे आप इजिली देख सकते हो कि कौन सा अदर ऑप्शन इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है। सो ये हमने कर लिया इस पेपर का भी कंप्लीट एनालिसिस। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।